पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम 29 जून को संत पीटर और संत पौलुस का स्मरणोत्सव मनाते हैं। ये दोनों संत कलीसिया के स्तंभ हैं। कलीसिया के द्वारा ठहराए गए संत पीटर और संत पौलुस का नियत पर्व के दिन में विश्वासियों के लिए खुशी मनाने का एक अवसर है और जश्न मनाने वाले सभी लोगों के लिए बहुत लाभकर है। नीति वचन अध्याय 10 का 7वां लाइन ऐसा कहता है, जब धर्मी की प्रशंसा की जाती है तो लोग आनंद मनाते हैं। नीति वचन फिर 29वां अध्याय का 2 लाइन कहता है, यदि रात में दिया जलाया जाता है तो उसका प्रकाश उपस्थित सभी लोगों की सेवा और आनंद के लिए चमकता है। इसी तरह ऐसे स्मरणोत्सव के माध्यम से प्रत्येक संत का ईश्वर सुखदायक मार्ग, उनका धन्य अंत और ईश्वर द्वारा उन्हें दी गई कृपा उनके जीवन की पवित्रता के कारण एक उज्जवल जलती हुई मशाल की तरह पूरी मंडली को तथा हमारे बीच में आध्यात्मिक आनंद और लाभ पहुंचाती है। जैसे जब भूमि में अच्छी फसल होती है तो केवल किसान ही नहीं बल्कि पृथ्वी की उपज से सब लोगों को लाभ होता है, सभी आनंदित होते हैं। इसी तरह जो फल संत अपने पुण्य के माध्यम से ईश्वर के लिए लाते हैं, वे न केवल आत्माओं के मालिक को प्रसन्न करते हैं बल्कि हम सभी को हमारी आत्माओं की भलाई और खुशी के लिए हमारे सामने रखा जाता है। अपने पार्थिव जीवन में सभी संत उन लोगों के पुण्य के लिए एक प्रोत्साहन है जो उन्हें समझ बूझ के साथ सुनते और देखते हैं, क्योंकि वे उत्कृष्टता के मानवीय प्रतीक और अच्छाई के सच्चे सजीव स्तंभ हैं जो हमें बेहतर चीजों का मार्ग सिखाती है। बाद में जब वे इस जीवन को छोड़ देते हैं तो उनके गुणों के स्मरण से हमें लाभ मिलता है और प्रेरणा मिलती है। वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। उनके नेक कामों को याद करके हम उन्हें वह स्तुति प्रदान करते हैं जो आवश्यक है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो उन्होंने हमारे लिए क्या हासिल किया है, तो हम उनके अच्छे कामों में कुछ भी नहीं जोड़ते, यह देखते हुए कि हम उनके गुणों को चित्रित करने में सक्षम नहीं हैं। हम कैसे कर सकते हैं जैसा कि वे वास्तव में हैं। परमेश्वर द्वारा वादा किए गए उदात्त पुरस्कारों के लिए तथा उनमें जीवन बिताकर उन्होंने मानव स्वभाव की सीमा तक सम्मान पूर्वक प्रयास किया और हमें जीवन का एक ऐसा तरीका दिखाया जो समान रूप से उदात्त था, प्रीतिकर था। हम निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करके उनके खजाने को नहीं बढ़ाते, लेकिन हम दिव्य प्रकाश से जगमगाते ज्योति की तरह उनकी ओर देखकर और उनसे मिलने वाली सौंदर्य शक्ति को बेहतर ढंग से समझकर और उसका स्वागत करके हम पर उनकी कृपा बढ़ाते हैं। आज हम संत पीटर और पौलुस का त्योहार मनाते हैं। क्या हमें पीटर और पौलुस की स्मृति का और कितना जश्न मनाना चाहिए?
आवश्यक है। जी हाँ, यह सही है, क्योंकि वे सभी ईसाइयों के पिता और मार्गदर्शक हैं, प्रेरित सहित पवित्र तपस्वी, पुजारी, पदाक्रमण, पाद्री और शिक्षक हैं। मुख्य चरवाहे हमारे सामान्य ईश्वरीयता और सद्गुणों के निर्माता के रूप में वे दुनिया में रोशनी की तरह जीवन के वचन को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को सिखाते हैं। जैसे फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 2 अध्याय ये 15 लाइन से 16 लाइन का वचन करता है। उनकी चमक अन्य तेज तरार पवित्र और गुणी संतों की तुलना में अधिक है। वे न केवल लोगों को अंधकार से निकाल करके इस अद्भुत ज्योति में लाते हैं, वरन उन्हें प्रबोध करके उन्हें प्रकाशमान बनाते हैं, जो सिद्ध प्रकाश की संतान है, कि उनमें से प्रत्येक सूर्य के समान चमके, जैसे संतमती का अध्याय 13 और 43 कहता है। जब लेखक प्रकाश का परमेश्वर मनुष्य और वचन महिमा में प्रकट होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी पतरस को देखता है, जानता है, जानना चाहता है, वह देखेगा और जानेगा कि उसने पश्चाताप और दर्दनाक दुख के माध्यम से न केवल उस इनकार को, जो योहन का 18वां अध्याय का ये 17वां लाइन, 25वां लाइन और 27वां लाइन के अनुवाक्य में जैसा कि यीशु को अस्वीकार किया था, उसे पर्याप्त रूप से अपने में ठीक किया, जिसमें वह खींचा गया था। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि उसने अपनी आत्मा से उस जुनून को, मुसीबत को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका, जिसने उसे दूसरों के पीछे कर दिया था। इसे प्रदर्शित करने की इच्छा रखते हुए हर किसी के लिए प्रभु ने हमारे लिए देह में अपने जुनून के बाद, संकट के बाद और तीसरे दिन उनके जी उठने के बाद पीटर के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया। वह शब्द है जिसे आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। यीशु उनसे पूछते हैं, हे सिमोन योना का पुत्र, क्या तुम मुझे इनसे अधिक प्यार करता है? जिसका अर्थ है मेरे इन चेलों से भी अधिक। लेकिन देखिए यहाँ पर तो वह कितना विनम्र हो जाता है, जबकि पहले बिना मांगे ही उसने अपने आप को औरों से ऊपर रखा और कहा था कि भले ही सब लोग प्रभु को छोड़ दें, तुमको छोड़ देंगे, वह नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यह पूछे जाने पर कि क्या वह दूसरों की तुलना में उससे अधिक प्यार करता है, वह पुष्टि करता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन अधिक शब्द को छोड़ देता है। पर आगे कहता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय का 15, 16 और 17 का वचन उसके प्रभु प्यार को साबित करता है। आइए भाइयों और बहनों, हम यहाँ चिंतन करें ईश्वर क्या करता है उनके लिए। चूंकि पतरस ने दिखाया कि उसने उसके लिए अपना प्यार नहीं खोया और अब नम्रता भी हासिल कर ली है, वह खुले तौर पर बहुत पहले से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और इसलिए प्रभु उससे कहते हैं, मेरे मेमनों को चराओ। जब वह विश्वासियों के समूह को एक भवन के रूप में बता रहा था, तो उसने यह कहते हुए पतरस को नींव का पत्थर बनाने की प्रतिज्ञा की, कहा कि